नमस्कार, मैं उसी में से आप देख रहे हैं cricket.com। बीसीसीआई ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी की है। इसमें कई सारे नाम चौंकाने हैं क्योंकि ग्रेड को लेके कई सारे प्लेयर को प्रमोशन होना था, कुछ नए प्लेयर आए हैं और कुछ को जो पिछले साल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे उन्हें दोबारा शामिल किया गया। उन सब पे नजर डालते हैं। सबसे पहले हम डाल लेते हैं कि ग्रेड वाइज हम समझ लेते हैं। ग्रेड वाइज अगर हम समझे, दोनों मैं एंगल से समझाना चाह रहा हूँ। जैसे ग्रेड ए में रोहित शर्मा, विराट, बुमराह, जडेजा को रखा गया। वैसे टेक्निकली बीसीसीआई का जो रूल और गाइडलाइंस हैं उस अकॉर्डिंग जो प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेलते हैं उनको ग्रेड ए प्लस में रखा जाता है, लेकिन एक्चुअल में सीनियर खिलाड़ी होने की वजह से इनको एक तरीके से कहें इनकी तरह इनके लिए एक नरमी बरती गई है और इनको ग्रेड ए प्लस में रखा गया है, जिसमें रोहित हैं, विराट हैं, बुमराह हैं और जडेजा हैं। केवल इसमें मात्र एक हैं बुमराह जो टी20 खेलते हैं, बाकी नहीं। और इस लिस्ट से एक बात और तय हो गई कि इंग्लैंड टूर पे जो टीम जा रही है हमारी, उसमें कप्तान रोहित होने वाले हैं, यानी वर्ल्ड कप भी खेलने वाले हैं। अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, ये उस बात के संकेत है। वहीं अगर ग्रेड ए की बात करें, ग्रेड ए में मोहम्मद सिराज है, केएल राहुल है, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, समी, ऋषभ पंत। ये ग्रेड ए की बात करें तो एक ग्रेड ए हमें ये भी दिखाता है, इंडिकेट करता है कि इंडियन टीम का फ्यूचर कप्तान कौन हो सकता है। जैसे गिल, हार्दिक पांड्या अभी कर रहे हैं टी20 फॉर्मेट में कर रहे थे, उसके बाद सूर्य कुमार यादव को बनाया गया। ये कहीं ना कहीं एक संकेत, इंडिकेशन है कि पंत को फ्यूचर के तौर पे तैयार कर रहे हैं। ग्रेड ए में रखे हैं पंत का। बेशक उनका बहुत अच्छा ईयर नहीं गया है, लेकिन उनको ए में रखे हैं, साथ में गिल। तो तीन कप्तान की पोटेंशियल यहाँ दिख रही है कि किस तरीके की इन्वेस्टमेंट करना चाहती है बीसीसीआई, उस पर नजर है। वहीं ग्रेड बी में बात करें, ग्रेड बी की अगर हम बात करें, ग्रेड बी में हम अगर देखें, नजर डालें तो उसमें ग्रेड बी में सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जायसवाल, ये है। तो जायसवाल, अक्षर पटेल थोड़ा यहाँ मैं एग्री नहीं हूं, क्योंकि अक्षर पटेल आपके टी20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा किया था। चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने बहुत कमाल के परफॉर्मेंस दिए थे, तो अक्षर पटेल डिजर्व करते थे ग्रेड ए में। अब क्यों नहीं किए, ये मेरे समझ से बाहर है। कुलदीप भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए, यहाँ आप उनको रख सकते थे ग्रेड ए में। ये दो चीज, इनमें तो अक्षर पटेल 100% आपको रखना चाहिए था, क्योंकि टी20 भी जिताया, आपको चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छे किया। आने वाले समय में आपको टेस्ट में भी खेलते हुए नजर आएंगे। जायसवाल नो डाउट बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अच्छे उन्होंने रन बनाए हैं, अच्छे मैचेस में बनाए हैं। चाहे टेस्ट की बात करें, ओडीआई की बात करें, उस लिहाज से देखें तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन अक्षर पटेल यहाँ प्रमोट होने चाहिए था। ग्रेड सी में देखें तो बहुत सारे यंग प्लेयर को जगह दी गई है, बहुत सारे एक फ्यूचर एक टीम के तौर पे देखी जा रही है। जैसे रिंकू सिंह, वो लगातार खेल रहे हैं टी20। तिलक वर्मा कमाल के बैट्समैन है, खेल रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़, यहाँ भी कोई किसी को कोई डाउट नहीं, प्रॉब्लम। शिवम दुबे भी लगातार खेल रहे हैं टी20। विष्णु भी खेल रहे हैं और सिमरन सुंदर टेस्ट भी खेल रहे हैं, ओडीआई भी खेल रहे हैं, टी20 भी खेल रहे हैं, तो ये भी एक नाम बहुत अच्छा है। मुकेश कुमार पे भी इन्होंने नजर रखी, तो ये भी अच्छा। संजू सैमसन उतने अच्छे उनका ईयर नहीं गया, टी20 के अलावा खेल नहीं रहे, उनको भी रखा गया। लेकिन अर्शदीप डिजर्व, आई थिंक, ग्रेड बी करते हैं, जो मुझे लगता है कि उनको यहां रखना चाहिए था। प्रसिद्ध कृष्णा बहुत अच्छा है। रजत पाटीदार समझ से बाहर है कि रजत पाटीदार को बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक फ्यूचर के लिहाज से कि फ्यूचर में कैसी टीम होगी, क्या क्या होगा, उनको संवारने का काम जो ये कर रही है, उस लिहाज से बहुत बेहतरीन है। और ये लिस्ट मेरी 22-23, इस पे भी बात करेंगे थोड़ा बहुत। उसके बाद ध्रुव जुरैल को इन्होंने लाया है, बहुत अच्छी बात है। देख रहे हैं सरफराज को रखा है, नीतीश कुमार रेड्डी बहुत अच्छा साल गया है उनका, टी20 आईपीएल बहुत अच्छा गया था इस बार। बॉर्डर में कमाल किए हैं, वो उनको भी रखा। ईशान किशन वापस आए, सबसे बड़ी बात ईशान किशन वापस आए हैं। जिन पे ईशान किशन और श्रेयस अय्यर भी ग्रेड बी में है, वो आ गए थे, लेकिन इस बार ईशान किशन को भी वापस लाया गया, ये बहुत अच्छी बात है। अभिषेक शर्मा को भी इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल किया। आकाशदीप, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, यानी फ्यूचर की टीम को बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनमें देखा जाए पोटेंशियल। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 1 अक्टूबर 2024 और ये 30
सितंबर 2025 जो इनका एक होता है ईयर, उस अकॉर्डिंग ये परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ये पूरा बनाते हैं और तय होता है। जैसे 2022 और 23 की जो लिस्ट थी उसमें अगर पैसों के लिहाज से समझे तो ग्रेड ए को 7 करोड़ रुपए मिलते हैं, ग्रेड ए प्लस को 7 करोड़, ग्रेड ए को 5 करोड़ मिलते हैं, ग्रेड बी में 3 करोड़ और ग्रेड सी में जो प्लेयर रहता है उसे 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। लेकिन ये लिस्ट में रोहित शर्मा एक तरीके से कहें बहुत मतलब उनको एक फेवर दिया गया कि उनकी वजह से मतलब फैन फॉलोइंग या बहुत चीजें होती हैं, तो उनको एक नरमी बरती गई और कुछ प्लेयर इसमें हटाए गए हैं या नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के इस सीजन में। तो उसमें आर अश्विन रिटायर लिए तो वो बाहर है, शार्दुल ठाकुर नहीं है, जितेश शर्मा, के एस भारत और आवेश खान ये नहीं लिस्ट में। और जो पिछले साल लिस्ट में नहीं थे उनमें कौन कौन आया है वो सबसे इंपॉर्टेंट नजर है, जिसमें ध्रुव जुरैल, सरफराज खान, नीतीश कुमार रेड्डी, ईशान किसान, अभिषेक शर्मा, आकाशदीप, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा। इनमें से एक प्लेयर है जिनको अपग्रेड किया गया या कह लें प्रमोशन उनका हुआ तो ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत को अब इस ग्रेड में रखा गया, ग्रेड ए में। कहीं ना कहीं फ्यूचर के तौर पे एक टीम बनाने की कोशिश की गई है और कई सारे प्लेयर पे इन्वेस्टमेंट किया गया है बीसीसीआई इस अप्रोच से। शायद अक्षर पटेल को लेके क्या उनकी रणनीति है, किस लिहाज से बनाए हैं, कुछ ना कुछ प्लान होगा, लेकिन वो डिजर्व करते थे ग्रेड ए। बाकी ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स